सबसे पहला, क्योंकि दामों में वृद्धि हुई है, लगातार बढ़ती महंगाई को आप देख रहे होंगे। आज बड़े बदलाव हुए दूध के दामों में भी, और आगे भी अब चीजें बदलाव हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने संकेत दे दिए। आपको लगता है कि किस तरह का आर्थिक संकट जो है वो फिलहाल देश के अंदर देखने को मिल रहा है? दूध से शुरुआत हुई है, आपको लगता है कि और बहुत बड़े अभी बदलाव होंगे? नमस्कार जी, आपके दर्शकों को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। देखिए, जहां तक सिचुएशन ये है कि महंगाई के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी 10 तारीख को एक बिल्कुल ऐसा एक मैसेज दे दिया था जी, कि आप एक बड़ी चीजों के लिए तैयार रहिए। देश इस वक्त एक आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, जिसमें इस देश का कसूर नहीं है, पर एक वार, एक लड़ाई के जो माहौल है उसके अंदर पूरे देश को एक सैनिकों की तरह लड़ना होगा। तो ये बिल्कुल, ये मैं इस बात से ये कहूंगा कि ये सब चीजें हुई हैं और हमें शायद और चीजों के लिए अभी तैयार रहना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात पूरे वैश्विक स्तर पर बने हुए हैं, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, ट्रंप साहब चाइना गए हुए हैं, देखते हैं वहां से क्या निकल करके आता है। जी, तेल के प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि तेल की अवेलेबिलिटी कैसे हो। बिल्कुल अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो जब तेल के साथ, आप जानते हैं कि तेल के साथ हर चीज जुड़ी हुई है, हर चीज का लॉजिस्टिक उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको मान करके चलना होगा कि दिक्कतें आएंगी। और ये बिल्कुल आप ठीक करें, दूध से आज शुरुआत हुई है, मुझे डर है कि और बहुत सारी चीजों पर इसका असर पड़ेगा और वो कितना आगे तक जाएगा अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमें एक फौजी की तरह लड़ना होगा। जैसे एक फौजी बॉर्डर पर लड़ता है तो वो दिखता नहीं है, फायदे नुकसान की क्या गिनती होती है। इस तरह से आज देश को, मुझे लगता है, सरकार के साथ खड़े होने की और इस हालात से बिल्कुल एक लड़ने की और इसके साथ तैयार होने की जरूरत है। और इसका अंदाजा प्रधानमंत्री जी ने पहले भी दे दिया था और उन्होंने खुद भी वैसा करके दिखाया है कि अपनी कॉस्ट कटिंग की है। तो आई थिंक हमें अपने घरों की कॉस्ट कटिंग करनी होगी, अपने बजट्स के हिसाब से अपने घर के खर्चों को चलाना होगा, तो फर्क पड़ेगा इस बात। ठीक है। मनीषा जी, अभी आपने सुना विनोद रावल। विनोद रावल जी से सवाल कर रहा हूं, फिर वापस आऊंगा। विनोद रावल जी, अभी चीजें होती जा रही है, चीनी को बंद किया गया है कि हम चीनी का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे सितंबर तक, एटलीस्ट ये नहीं करेंगे, उसके बाद आगे फर्दर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे वो अलग है। लेकिन आपको लगता है कि चीनी निर्यात बंद करने से घरेलू बाजार में कीमतें नियंत्रित हो पाएंगी, और ये फैसला आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी या अभी फिलहाल के लिए भी ठीक है? देखिए रोहित जी, पहली बात तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं किसी भी तरह से। किसका फैसला कब करना है, कैसे करना है, ये मुखिया का काम है। उन्होंने गलत किया तो कांग्रेस की नेता जो है उस पर उंगली उठाएंगी, बीजेपी के नेता उसको जस्टिफाई करेंगे। ये उनका अपना राजनीतिक एक मामला हो सकता है। मेरा काम है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए अर्थशास्त्री, जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा कहना यह कि एक समस्या अगर मेरे सामने खड़ी है, मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं अपना फॉरेक्स रिजर्व कहां से बचा सकता हूं। 721 टन सोना पिछले साल में हमने इंपोर्ट किया, उसके लिए हमने 24% ज्यादा पैसा चुकाया, जबकि पहले से सोना कब इंपोर्ट किया था। तो उसकी वजह यह थी कि सोने के दाम बढ़ गए थे। अब अगर हम बात करते हैं, हमने आज चीनी का एक्सपोर्ट को रोका है, तो उसका कारण बहुत सिंपल है कि हमारे को अपने डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए उसकी जरूरत है। अगर हमारी डोमेस्टिक जरूरतें पूरी होती हैं तभी हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट को रोक दिया जाता है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। जब जब जरूरत ऐसी पड़ी है तब किया गया है। तो आज देश को जो जरूरत है, जो मैं अर्थशास्त्र के मामले में बात कर रहा हूं, तो वहां उनको पैसा बचाने की जरूरत है, कवायद की। विनोद जी, मैं सहमत हूं इसी पे एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे मैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब की जो डील है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो, वो हम डॉलर्स में करते हैं। तो ऐसा रोकने से, ऐसा करने से क्या होगा? पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि पैसा मजबूत होगा या फिर अभी और गिरेगा ऐसे ही परिस्थितियों में? देखिए, फॉरेक्स जो है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 25 बिलियन डॉलर पिछले 10 हफ्ते में गिरा है। 2.5 बिलियन एवरी वीक हम लोग नीचे जा रहे थे। और आप समझते हैं कि डॉलर जो है ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। बिल्कुल एक करेंसी है जिसकी अगर मांग ज्यादा होगी तो उसका भाव बढ़ जाता है, मांग कम होगी तो कम हो जाएगा। जब हम तेल कम खरीदेंगे, जब हम सोना कम इंपोर्ट करेंगे, तो हमको पेमेंट करने के लिए डॉलर की आवश्यकता कम पड़ेगी। कम पड़ेगी तो हमारी मांग कम हो जाएगी। जब मांग कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका कीमत जो है, डॉलर का जो दबाव है, रुपए पर जो दबाव है, वो कम होगा, जिससे कम होना चाहिए। कल 96 रुपीज को रुपया जो है इतना नीचे चला गया, कल इतना नीचे गिर गया था। देखिए, मैं राजनीतिक तौर पर किसी टिप्पणी में नहीं जाना चाहता कि ये क्या है क्या नहीं और हुआ।
लेकिन अर्थशास्त्र के हिसाब से ये डिमांड और सप्लाई का फार्मूला है। आपको अपना जो आउटफ्लो है, जब पानी की टंकी में से पानी बचाना हो तो आउटफ्लो को जो है बंद करना पड़ेगा या कम इस्तेमाल करना होगा किसी भी तरह से। तो उस आउटफ्लो को रोकने की एक कवायद में उन्होंने 7 ऐसी बातें रखी कि इसको रोक लिया जाए कुछ समय के लिए। अब उससे कितना फर्क पड़ेगा ये डाटा तो देखिए उनके पास अवेलेबल होगा, हम अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आने का रास्ता नहीं है, जाने का हम कुछ कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो $25 बिलियन हमारा जो नुकसान है, आप देखिए, मुझे एक सेकेंड और दीजिएगा रोहित जी, बोलिए। कि जिस तरह से तेल के क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और सप्लाई में डिसरप्शन है, स्टेट ऑफ होम्स बंद पड़ा हुआ है, पूरी तरह से चोक्ड है, सप्लाई आ नहीं रही तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्राइसेस बढ़ने की वजह से तेल के भी दाम ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब उसकी भी कंजम्पशन को उन्होंने कहा कि कम करें। हाँ, देश के मुखिया का या घर के मुखिया का काम होता है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे। तो वो उन्होंने कल अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की कि मैं 2 गाड़ियों से चलूंगा। अब उस पर भी हमारी एक डिबेट है कि आप अपने आप को सुरक्षा से क्यों अपने आप को नहीं हटा रहे हैं उसके अंदर से, तो एक अलग है। लेकिन पूरी कवायद यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को किसी तरह से और नीचे जाने से रोका जाए और हम अपनी कंजम्पशन को कुछ कम करें, जिससे इंपोर्ट का के शर्मा जी